हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या तुम सब एक मजेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और सिखाने वाली है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा चालाक लोमड़ी और बेवकूफ कौवे की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े हरे भरे जंगल में एक भूखा कौवा रहता था। कौवा बहुत ही मेहनती था और हमेशा अपने काने की तलाश में रहता था। एक दिन काना ढूंढते हुए कौवे को रोटी का एक स्वादिष्ट टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। कौवा रोटी को अपनी चोंच में लेकर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया ताकि वो आराम से अपना काना खा सके। उसे लगा कि यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। लोमड़ी हमेशा अपने काने की तलाश में रहती थी और बहुत ही चालाक थी। लोमड़ी ने कौवे को रोटी के साथ देखा और सोचा, ओह, मुझे वो रोटी चाहिए, लेकिन कैसे? लोमड़ी ने एक क्लेवरी भरी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं कौवे की तारीफ करूंगी तो वो जरूर खुश हो जाएगा और अपनी रोटी जिला देगा। लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखा और कहा, नमस्ते प्यारे कौवे, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मधुर है। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज पूरे जंगल में सबसे मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो प्लीज? लोमड़ी की मीठी बातें सुनकर कौवा खुश हो गया और उसने सोचा, वाह, मैं सचमुच बहुत अच्छा गायक हूँ। मुझे तो पहले पता ही नहीं था। घमंड से भरकर कौवा गाने के लिए अपनी चोंच खोली। उसे लगा कि आज वो पूरे जंगल में अपनी आवाज का जादू बिखेर देगा। और पता है क्या हुआ? रोटी उसके मुंह से नीचे गिर गई। कौवा तो गाने में इतना मग्न हो गया था कि उसे अपनी रोटी का ध्यान ही नहीं आ गया। चालाक लोमड़ी ने झट से रोटी उठा ली और कहा, धन्यवाद कौवे, ये रोटी किसी भी गाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। लोमड़ी ने रोटी को अपने मुंह में डाल लिया और खुशी खुशी गाने लगी। उसे अपनी क्लेवरी पर बहुत गर्व हुआ और लोमड़ी रोटी खाते हुए खुशी खुशी चली गई। उसे लगा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बेचारा कौवा बहुत बेवकूफ महसूस कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसने लोमड़ी की मीठी बातों में आकर अपनी रोटी खो दी। उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी ने अपनी मीठी बातों से उसे बेवकूफ बनाया है। कौवा उदास हो गया और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमें उन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए हमारी चापलूसी करते हैं। हमेशा होशियार रहो और सोच समझकर काम करो। हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और किसी की भी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको चालाक लोमड़ी और बेवकूफ कौवे की कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। याद रखना, समझदार बनो और किसी को भी खुद को बेवकूफ मत बनाने दो। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली बार। बाय बाय। हमेशा होशियार रहो और सोच समझकर काम करो। हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और किसी की भी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको चालाक लोमड़ी और बेवकूफ कौवे की कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। याद रखना, समझदार बनो और किसी को भी खुद को बेवकूफ मत बनाने दो। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली बार। बाय बाय।